Assalamu alaikum, my dear students. This is lecture number 2 of our topic, the sniper by Leon O'Flaherty. पहले लेक्चर को हमने छोड़ दिया था जब स्नाइपर गोली चलाता है टर्कमैन पर और ओल्ड वुमेन पर. ओल्ड वुमेन को वो इन्फॉर्मर समझता है, दोनों को मार डालता है. तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन जो होती है, जो स्नाइपर की अपोजिट डायरेक्शन होती है, वहां से फायर आता है, वहां से गोली चलती है. और वहां से जब गोली चलती है और स्नाइपर का जो राइफल जो होता है, इट गॉट ड्रॉप्ड. स्नाइपर की राइफल हाथ से गिर जाती है. वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन उठा नहीं पा रहा है. तो देखता क्या है कि अपना जो इसका राइट साइड का बाजू है उसको वो बड़ा नम पा रहा है, बेहस पा रहा है. अपने स्लीव्स को जब देखता है तो वहां से वो ब्लड देखता है, खून देखता है. इसका मतलब ये है कि जो अपोजिट साइड से गोली आई है उसने उसे हिट कर दिया है, वो उसके बाजू में लगी है. वो देखता है कि अपने बाजू को मोड़ने की कोशिश करता है, बड़ा दर्द महसूस होता है, लेकिन इसका बाजू इजी आसानी से मुड़ जाता है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड की तरफ मुड़ जाता है. इसका मतलब यह है कि इसका बोन जो है फोर आर्म का, इट हैज बीन फ्रैक्चर्ड, उसमें फ्रैक्चर पैदा हुआ है और गोली आर पार नहीं हुई है, बल्कि बोन में ही, उसके हड्डी में ही पायवस्त हो चुकी है. अब वो नागवार सूरत हाल में है. इट इज इन ग्रेट प्रेडिकामेंट. वो नागवार सूरत हाल में है. वो अब अपने जो फील्ड ड्रेसिंग है, फील्ड ड्रेसिंग वो ड्रेसिंग होती है, ये एक फौजी को दी जाती है, जैसे फर्स्ट एड दी जाती है, हमेशा उसके साथ लगी रहती है, उसके जेब में लगी रहती है, या उसके जो उसने वो बैग वगैरह उसके पास होता है उसमें है. जब उसने ये जेब से निकाल दी फील्ड ड्रेसिंग और अपनी चाकू भी निकाल दिया, उसको फाड़ दिया, और साथ ही उसने वो आयोडीन बोतल निकाल दी, जो एक बिटर ऑइंटमेंट होता है, इसको निकाल दिया, अपने इस वांड में उसने डाल दिया. उसे बड़ी तकलीफ, बड़ी पेन महसूस हुई और अपने वांड को अब ये खुद नर्सिंग करने लगा. जब उसने अपने वांड को नर्सिंग कर लिया तो उसी बीच जो वहाँ पर ये आर्मर्ड व्हीकल थी, वो वहाँ से जाने लगी. जल्दी से वो वहाँ से यानी भाग निकली. तो उसने देखा कि जो उसने फायर किया था इस टर्कमैन पर, उसका सर जो था बिल्कुल लटका हुआ था. तो इसी अंदाज में ये वापस चली गई. तो उसने देखा कि अभी भी उस औरत की लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी, गटर में पड़ी हुई थी. उसने पैरापेट के नीचे क्रावल करना शुरू कर दिया, रेंगते हुए वो चला दिया, और इसके यानी हाथ से, इस जख्म से अभी भी खून बह रहा था. स्नाइपर जो था, अब वो उसका मकसद क्या था, उसका आगे उसकी वो कौन सी कार्रवाई करना चाहता था. क्योंकि जब उसे पहले भी गोली चली थी, जब उसने सिगरेट का मजा लिया था. अब गोली चली जब उसने फायर कर दिया था उस टर्कमैन पर, और इस औरत को उसने मार. अब भी फायर आ गया, लेकिन ये फायर कुछ काम करता गया, उससे वो जख्मी हो गया. अब उसके पास दो चीजें थी, या वो ऐसे ही बैठता तो खुद मर जाता, सुबह होती तो उसे जो उसका अपोनेंट था, जो उसके एनिमीज हैं, उसको मार डालते, या उसे कुछ न कुछ करना पड़ता. तो इसके लिए उसने एक प्लान सोच लिया. He devised a plan. तो ये प्लान क्या था, उसने अपने गन जो था, उसका मजल जो था, उसको उसने
वर्टिकली खड़ा कर दिया था, और उसके ऊपर उसने क्या किया, उसके ऊपर उसने अपनी कैप को डाल दिया। जब उसने अपनी कैप को डाला, तो अंधेरे में जो अपोजिट साइड का जो एनिमी था, उस वजह से कि उसको उसकी तरफ वो अट्रैक्ट करे, ताकि वो उसे एक फौजी समझे, दुश्मन समझे। एंड हिज प्लान वर्कड and there he heard a report. What does report mean? Report mean a noise, big noise. उसने एक नॉइज सुनी, तो आवाज क्या थी, जो अपोनेंट स्नाइपर था उसने गोली चलाई, तो गोली इस टोपी के बीच चली गई। तो जो रिपब्लिकन स्नाइपर था उसने धीरे से इस राइफल को पहले उल्टा झुका लिया, ढीला कर दिया, आहिस्ता उसे उस पैरापेट के ऊपर से गिरा दिया, और बहुत बड़ी आवाज निकल आई। तो जो अपोनेंट जो स्नाइपर था उसको लगा कि शायद उसने अपने दुश्मन को मार डाला। तो यही इस रिपब्लिकन स्नाइपर का भी मकसद था, क्योंकि वो मॉर्निंग से पहले ही वहाँ जाना चाहता था कि अगर मॉर्निंग में उसे किसी ने देख लिया तो उसकी जान को खतरा है, इसके लिए बड़ी ही नागवार सूरत हाल हो सकती है। अब रिपब्लिकन स्नाइपर ताक में बैठा कि कब अपोनेंट स्नाइपर नमूदार हो जाए। अपोनेंट स्नाइपर को ये लगा कि जो उसका दुश्मन है उसको उसने शायद मार डाला, हालांकि उसने इसे अभी मार नहीं डाला है, बल्कि ये वो एक जाल में फंसा था, एक ट्रिक में फंसा था जो रिपब्लिकन सेनेटर ने उसके लिए वो कंस्ट्रक्ट की थी, खड़ी कर दी थी। उसी ट्रिक में वो फंस गया, उसी चाल में वो फंस गया। अब वो पैरापेट के ऊपर से जब वो खड़ा हो गया, तो रिपब्लिकन सेनेटर जो है अब उसका काम आसान हो गया। अब वो राइफल नहीं उठा सकता था। उसने क्या कर दिया कि उसने अपने रिवॉल्वर निकाली, अपने आप को उसने खड़ा कर दिया, और उसके माथे से कुछ पसीना निकल आया, निशाना साध लिया, थोड़ा सा मुस्कुराया। अब उसने फायर कर दिया। अब जो फायर कर दिया तो सीधा जो एनिमी स्नाइपर था, उस एनिमी स्नाइपर को फायर लग गया। पहले उसकी राइफल गिर गई, ये बार्बर के नीचे जो बार्बर की जो दुकान थी उसके होते हुए ये सड़क पर गिर पड़ी। फिर अपने आप को यानी क्योंकि उसको फायर लग चुका था, वो उसने ढीला डाला सा हो गया, और आखिरकार वो पैरापेट के ऊपर से गिर पड़ा। एक थड़ की आवाज के साथ वो नीचे गिर पड़ा। लेकिन जो ही ये गिर पड़ा, दो चीजें हो गई। एक, जो स्नाइपर था, जो रिपब्लिकन स्नाइपर था, he felt in a state of remorse. उसे पछतावा हुआ। He cursed the war. And cursed everything. उसने जंग के साथ नफरत हुई, जंग को उसने बुरा भला कहना शुरू किया। जंग के साथ जो भी चीजें वाबस्ता थी उनको बुरा भला अब शुरू कर दिया। वो बहुत ही पछता रहा था कि जंग से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता था, सिर्फ इंसानी जानें ज़ाया होती थी, खून बहाया जा सकता है। क्योंकि राइटर जो था ये बिल्कुल उसे राइटर को खुद भी, जो लैम्ब ऑफ फ्लैटी था, उसको खुद भी जंग के साथ नफरत थी। इसलिए जो हमारा हीरो है ये राइटर की तर्जमानी कर रहा है, स्नाइपर राइटर की तर्जमानी करता है। पहले उसने इन्वॉल्वमेंट उसको वॉर के साथ थी, एक्टिव पार्टिसिपेंट था वॉर का, लेकिन जब उसने किसी को मार डाला तब उसे जंग से नफरत हो गई। अब पछताता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल वो अपनी कंपनी को रिपोर्ट करना चाहता है कि वो मॉर्निंग होने से पहले वहाँ से निकल जाए। नीचे जब आता है तो वहाँ से चाहत बढ़ जाती है
कौन सी चाहत बढ़ती है? He develops a curiosity to find a person whom he had killed and thinks he was a good shot. He was a good shot means he was a good marksman. He praises him. वो उसकी तारीफ करता है क्योंकि वो भी एक सही निशानेबाज था. उसने जब पहले गोली चलाई उसको जख्मी कर दिया, जब दूसरी मर्तबा गोली चलाई तो सीधे उसकी टोपी को फाड़ दिया. तो इसका मतलब था कि वो भी सही निशानेबाज था. उसको देखने की यानी चाहत उसमें बढ़ गई. नीचे आता है, सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब जो ही सड़क को पार करने की कोशिश था कि मशीन गन से कुछ ब्लड्स आती हैं, वो जमीन में वहां पर पायवस हो जाती. जल्दी से वो अपने आप को लेट जाता है उसी डेड बॉडी के साथ. जब उसका चेहरा वो घुमाता है, देखता है कि कौन हो सकता है, इसका एनिमी हो सकता है. लेकिन एनिमी के साथ साथ वो क्या देखता है कि इसका वो भाई है, उसने अपने भाई को मार डाला था. अब क्या है कि जो भी इंसानी खून बहाया जाता है वॉर्स में, वायलेंस में, तशद्दुद में, बहरहाल ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर ब्रदर्स. हर एक इंसान के जिस्म का रंग तो सुर्खी होता है ना, हर एक इंसान के जिस्म में खून दौड़ता है. तो शायद इस कहानी का मॉरल यही था कि आखिरकार प्राइड हैथ ए फॉल. आखिरकार जब इतनी मेहनत के बावजूद, इतनी जंग जदल के बावजूद लास्ट में इसका जब मॉरल आ गया, थीम आ गया, नतीजा आ गया, तो वो पशेमानी था, वो परेशानी था, वो दुख था, वो पछतावा था जो स्नेपर को हो गया. जब उसने इस बॉडी को देखा तो उसने अपने भाई को मार डाला था, जो शायद फ्री स्टेटर्स की तर्जमानी कर रहा था. थैंक यू वेरी मच.